नमस्कार मित्रों, मैं मनीष पतिंगे ग्लोबल ज्ञान न्यूज़ 24 के लिए आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम देश और दुनिया भर में लोग जानते हैं। आयुर्वेदाचार्य अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु प्रकाश टाटा जी। इन्होंने 120 देशों में छिंदवाड़ा से निकलकर 120 देशों में आयुर्वेद और योग के माध्यम से पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार किया, असाध्य रोगों से लोगों को मुक्त किया और देश भर के जाने माने कितनी ही हस्तियां हैं, चाहे हम उद्योग जगत की कहें, राजनीतिक जगत के कहें या फिल्मी दुनिया की कहें, सभी लोगों को और वरन आम जनता को भी असाध्य रोगों से मुक्त किया। ऐसी शख्सियत आज हमारे सामने उपलब्ध है। हम उनका सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं जो किसी शायर ने कहा है कि सामना जब वक्त से हो तो पता चलता है, यूं तो हर शख्स अपने में खुदा लगता है। आदमी कोई भी क्यों ना हो, नजदीक से देखा जाए, दूर से तो आसमां भी जमीन पर झुका लगता है। आइए हम स्वागत करते हैं आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा जी का। प्रकाश टाटा जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जय श्री राम। आयुर्वेद भगवान धनवंतरी की जय। ग्लोबल 24 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, हमने सुना है कि 5 वर्ष की आयु में पूरा गांव आपको गांव से निकालने के लिए आपके परिवार के पीछे पड़ गया था। इस कहानी में, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या थी वजह इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये सच बात है, क्योंकि 5 वर्ष के उम्र में जब हम थे तो छोटी सी हम कहानी बताएंगे कि हमारे माता पिता मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से थे। मजदूरी करने जुन्नारदो जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश आए तो वहाँ मजदूरी करते थे और हमारा जन्म दातला ईस्ट में हुआ। जब हम 5 वर्ष के हुए, पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते थे तो हम किसी चीज़ को फोकस करते थे, किसी बिंदु को देखते थे तो आग लग जाती थी। आईना, कांच या दर्पण में भी यदि 1 मिनट एक फोकस बिंदु को देखते थे, ध्यान से देखते थे तो कांच के लाखों टुकड़े हो जाते थे। तो लोगों ने सोचा, गांव के लोगों ने, उस समय तो काफ़ी पुरानी बात है, अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था, तो उस समय जो है लोगों ने बोला इनके ऊपर कोई गलत आत्मा का वास है, ऐसे परिवार, ऐसे बस्ती में ऐसे बालक को रखना गलत है। पूरे गांव के इंसान, भाई बहन, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि इनको आज रात में बाहर निकाल देंगे। लेकिन ईश्वर की क्या कृपा थी कि एक साधु संत महात्मा जुन्नारदेव के मंदिर में आते थे। वहाँ पर हमारे माता पिता और गांव के कुछ सलाह देने वाले भी मिलते हैं। इसी प्रकार गांव के लोग आए, उन्होंने मंदिर ले गए हमारे माँ बाप को और मुझे भी ले गए। महात्मा जी के चरणों में डाला कि हमारे बालक को ऐसी ऐसी घटना होती है, लोग, गांव के लोग हमें गांव से भगाना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। तो हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री अमृत प्रसाद तिवारी जी ने बताया कि ये पूर्व जन्म का जन्म हुआ है इनको, ये पूर्व जन्म में कोई संत महात्मा थे, इनकी तपस्या पूरी नहीं हुई, पूर्व जन्म में आपके घर में अवतार लिया है। ऐसा कोई घटना जो घटती है, इनकी चमत्कारी आँखों में जो है एकाग्रता लेने पर दिव्य शक्ति, जिस प्रकार से लेंस होता है चश्मा वाला, 4 नंबर 3 नंबर जो पावर रहता है, सूर्य के प्रकाश में अगर किसी बिंदु को दिया जाए तो आग लग जाती है। आप सभी ने देखा होगा। इसी प्रकार हमारे महात्मा जी ने माता पिता को समझाया कि मरने से अच्छा, गांव से भागने से अच्छा है इस बालक को हमारे साथ अमरकंटक भेज दे। 20 वर्षों तक अमरकंटक में आयुर्वेद, योग और जड़ी बूटियों का घोर अध्ययन तपस्या की। आपने जैसा बताया कि आप 20 वर्ष अमरकंटक में रहे किसी गुरु के सानिध्य में, तो इस दौरान क्या घटनाक्रम घटित हुए? आपने वहाँ किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया? क्या वहाँ पे सीखा और वहाँ पे कैसा आपका जीवन था? जैसे आपने बोला 20 साल की जर्नी, तो माँ नर्मदा का गोद में गुरु जी की चरणों के में रह करके 20 सालों में हमने योग, जड़ी बूटियों का ज्ञान, ध्यान, मेडिटेशन का ज्ञान लगातार सीखते रहे। और वहाँ बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य था
क्योंकि उस समय वहाँ बस्ती नहीं होती थी, पूरा जंगल था। चिड़ियों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़ से जंगल मधुर संगीत से भरा रहता था। गुरु जी के वाक सुनने के लिए, आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिर गुरु जी बताते थे कि संसार की कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी पेड़, सब औषधि है, सब जड़ी बूटियाँ काम में आती हैं। तो हमने कहा गुरु जी सारी जड़ी बूटी, बोला दुनिया में जो भी हरियाली पृथ्वी में है उस सारी बीमारियों में, रोगों में काम आती है, बस उसका ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी किस में काम आती है, मात्रा क्या होती है, कब देना है, इंसान को क्या क्या बीमारी है, उसके अनुसार दवा देना है। ये सारा ज्ञान हमें 20 साल तक लगातार मिलता रहा। तो अब ये तो हुई आपकी अमरकंटक की यात्रा 20 वर्षों की। मैंने सुना है, बल्कि मैंने ये बहुत बार देखा भी है कि बहुत सारे राजनीतिक जगत के व्यक्ति, फिल्मी सितारे, क्रिकेट जगत के सितारे आपसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपना इलाज करा रहे हैं। तो क्या उनको आपकी औषधि से आराम मिल पाता है? क्या उनको उत्तम स्वास्थ्य मिल पाता है? ये किस तरह से हो पाता है? क्योंकि आप इतने छोटे शहर से निकले, छिंदवाड़ा जैसी जगह से, और इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना और उनका इलाज करना, तो ये किस तरह से संभव हो पाया? जब हमने अमरकंटक में माँ नर्मदा के गोद से, गुरु जी के चरणों से जब हम बाहर निकले, तो पहला औषधि सेंटर, आयुर्वेद सेंटर जुन्नारदेव के पास एक गांव है सुकरी में हमने खोला। छोटा सा एक सेवा दी मनुष्यों की, जो दुखी लोग थे, बीमार लोग थे, उनका हमने इलाज करना शुरू किया। तो उस युग में जड़ी बूटियों को लोग कचरा समझते थे, घास फूस समझते थे। बोला इसमें हम क्या ठीक होंगे। लोग विश्वास करते थे एलोपैथी पर, लोग इंजेक्शन लगाते थे, गोली खाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। तो हमने समझाया, रामायण का जिक्र किया, महाभारत का जिक्र किया, लोगों को हम सिखाते थे, रामायण के बारे में बताते थे कि रामायण काल में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और हमारे हनुमान जी पर्वत लेके आए, जड़ी बूटी लेकर आए और उन जड़ी बूटी का रस पिलाया और लक्ष्मण जी 1 मिनट में ठीक हो गए। तो ये सारा ज्ञान देते गए। महाभारत में जब युद्ध काल में लोगों के तलवार, फरसे, भाले, घाव हो जाते थे, उस समय जड़ी बूटियाँ घोट करके पूरे शरीर में लेप करते थे और लेप करते करते वो एकदम ठीक हो जाते थे, एकदम सुबह दौड़ने लगते थे, युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो हमारा आयुर्वेद अभी का नहीं है, यह प्राचीन काल से चलता आ रहा है। आयुर्वेद में बहुत ही पावर है, बहुत ही दम है। फिर धीरे धीरे वहाँ से क्लिनिक तो चला नहीं, हमारा आयुर्वेद सेंटर चला नहीं, फिर वहाँ से सुकरी से बंद करके एकलहरा मस्जिद और मंदिर एक जगह है, तो वहाँ पे हमने एक औषधि केंद्र जड़ी बूटी का खोल दिया। वहाँ भी मुश्किल से 2-3 साल तक रहे। वहाँ तक खाने पीने के लाले पड़ गए, नहीं चला। फिर वहाँ से उठ कर के गुड़ी अम्बारा गए, तो वहाँ भी हमने 2 साल बिताए। तो वहाँ भी ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लोगों ने हम ऊपर विश्वास नहीं किया जड़ी बूटी ऊपर कि कचरा लेके बैठा है, इससे क्या ठीक होंगे। बहुत कम लोग आते थे। लेकिन वहाँ एक गरीब आदमी हमारी दुकान के सामने से गुजरता था, उनका नाम था श्री खेतूराम जी भारती। तो बेचारे गाड़ी बैल चलाते थे, कोयला ढोते थे, क्योंकि कोल माइन से छिंदवाड़ा जिला तो कोयला ही निकलता था। कोयला गाड़ी बैल में ढो करके गांव-गांव, घर-घर में देते थे, सब फ्री मिलता था कोयला। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, हमारा गांव छोड़ के मत जाओ, आज नहीं तो कल आपका क्लिनिक चलेगा, आयुर्वेद सेंटर में लोग आएंगे, लोग उपचार लेंगे। हम 1 साल और रहे, उन्होंने 1 साल हमें खिलाया। आप लगातार भारत की प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों से जुड़े रहते हैं, लगातार आपकी उनसे मुलाकातें होती हैं, यूट्यूब में जाने कितने ही आपके इस तरह के वीडियोस हमने देखे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या पाते हैं? सेलिब्रिटी हमारा मेन फोकस नहीं है, हम गरीब परिवार से हैं। हम लोग वो दिन देखे हैं जी कि हमारे माँ बाप जंगल से सूखी सूखी लकड़ी लेकर के सिर्फ एक गट्ठा बना करके होटल में देते थे। हम उस परिवार के संतान हैं, भारत भूमि से हैं, वो दिन नहीं भूलना चाहिए। हम गरीबों की सेवा लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब जर्नी आपने पूछा कि सेलिब्रिटी कैसे आते हैं, परासिया
के पास है लहगरुआ, वहाँ तेरे मेरे सपने की शूटिंग चल रही थी, जिसके हीरो थे देवानंद, हीरोइन थी अभिनेत्री मुमताज़ जी। तो शूटिंग देखने की इच्छा हुई कि लोग बोलते वहाँ शूटिंग हो रही, बहुत भीड़ लग रही है। तो हमने सोचा क्यों ना चल पड़ें, तो आयुर्वेद को हमको नहीं छोड़ना है, तो आयुर्वेद का मिशन को आगे कैसे बढ़ाएं। छिंदवाड़ा जिले में तो प्रचार प्रसार हो गया, तो शूटिंग देखने के लिए पेड़ में चढ़ जाते थे, क्योंकि हम गरीबी थे, कोई साइकिल साधन नहीं थे, तो रात में ही हम पैदल चलते थे। पैदल चलते जाते वह लहगरुआ पहुंच जाते थे। पेड़ में चढ़ करके, वो आम का पेड़ था, उस पेड़ में चढ़ करके शूटिंग देखते थे। लेकिन जब शूटिंग बंद हो जाती थी, रीटेक जो होता है कि शूटिंग अब नहीं हो रही, कैमरा बदलते थे, तो लगा कि अब शांति है, तो हम उस समय चिल्लाते थे, साहब जयराम जी की, साहब हाय हाय, चिल्लाते थे। तो डेली चिल्लाते थे। एक दिन देवानंद साहब जी ने हाथ हिला दिया, तो हमारी मनोकामना सफल। जो हमारी इच्छा थी कि देवानंद साहब हमें हाथ हिलाएं, तो हिलाया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुमताज़ जी ने 10 दिन शूटिंग के दौरान उन्होंने नहीं देखा। आप किसी के लिए साइकिल से नागपुर तक चले गए थे, ऐसा कौन सा प्रसंग? जी, आपने जो साइकिल की यात्रा, जो जर्नी हमने नागपुर तक की, उसका मुख्य उद्देश्य था, हमारा एक ही मिशन था, एक ही संकल्प था कि मुमताज़ जी से कैसे नमस्ते की जाए, वो हमसे नमस्ते करें। उस मिशन को लेकर के हम साइकिल 4 मीटर से किराए से ली। उस व्यक्ति का नाम है, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं, ना पैसे थे ना कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े पहन के जाते थे। लोग हमको धिक्कारते थे कि क्या है ये, पागल है, हटाओ। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, संकल्प लेकर के साइकिल महेश राय 4 मीटर की, मैं उनकी साइकिल दुकान थी, उनसे किराए से लिया और साइकिल से हमने चलना प्रारंभ किया। और सौसर एक जगह है, वहाँ पे चौरे परिवार हैं जो विधायक थे उस ज़माने में, तो उनका देवानंद और मुमताज़ जी का स्वागत था। हमने जंगल से फूल तोड़े, माला बनाया, बुके बनाया और बड़े शौक़ से हम खड़े हो गए रोड पर। तो स्वागत हो रहा था, भीड़ में हम भी खड़े हो गए। उस भीड़ में हमने साहब को नमस्कार किया। साहब ही बोलते थे देवानंद जी को, साहब साहब नमस्कार। तो उन्होंने देखा बीच भीड़ से कि वो व्यक्ति जंगल में था, पेड़ में चढ़ के आवाज़ दे रहा था, वही व्यक्ति है। उसने बुलाया, हमने उनको माला पहनाया, फिर हमने मुमताज़ जी को बुके दिए, फूल का गुलदस्ता दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बड़ा दुख हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर सोचा कि नागपुर तो जा रहे हैं एयरपोर्ट ये, फिर वहाँ से सौसर से जब तक इनका स्वागत होगा, जब तक खाना पीना होगा, तब तक हम साइकिल से चमत्कारी हनुमान जी चौराहा बजाज कंपनी है, वहाँ पे खड़े हो गए। वही दृश्य बनाया, फूल के, उस समय फूल तो थे नहीं, ख़त्म हो गए थे, क्योंकि देवानंद जी को पहना दिया था। पीपल के पत्ते तोड़ के एक माला तैयार किया, और बुके तो मुमताज़ जी ने लिया नहीं था, तो वो लेकर के हम चौराहे पे खड़े हो गए। फिर वो गाड़ी थी एम्बेसडर, उस ज़माने में तो पुरानी गाड़ी चलती थी, स्टीयरिंग में ही गियर थे, ऐसे से लगाते थे गियर, और गाड़ी चलती थी। 2 गाड़ियाँ थी, एक पुलिस की गाड़ी थी, एक उनकी सिक्योरिटी गार्ड की थी, और देवानंद की गाड़ी जो थी एम्बेसडर थी। उस समय एम्बेसडर बहुत चलती थी, डीजल गाड़ी थी। हमें लगता है जो पुलिस की गाड़ी थी वो हैंडल से स्टार्ट होती थी, उस गाड़ी से पुलिस गई थी। फिर हमने माला दिखाया दूर से, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, इसी रोड के किनारे हम माला लेके खड़े हो गए। देवानंद जी ने पहचाना, गाड़ी रोकी, फिर माला पहनाया, और मुमताज़ जी को उन्होंने उतारा। वो देवानंद जी समझ गए कि बार बार बुके लिए हाथ में फूलों का, और माला तो पहना रहा है, लेकिन मैडम नहीं ले रही, शायद मैडम को देना है इनको। मैडम को बाहर उतारा, मुमताज़ जी ने लिया, हमारा सपना पूरा हुआ। बड़े खुश हो गए कि आयुर्वेद में बहुत ही दम है। इसी प्रकार मन में जो विचार रखेंगे आप, संकल्प लेंगे, वह पूरा होगा। हमारी जर्नी वहाँ पूरी हुई। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि देव साहब ने, देवानंद जी ने आपको पीपल के पत्ते में क्या लिख कर दिया था जिससे आपका पूरा जीवन बदल गया? पीपल के पत्ते में मुझे अनमोल हीरा मिला। वो क्या है? अपनी ही कलम से पीपल के पत्ते में अपना ही दूरभाष केंद्र का टेलीफोन नंबर दिया। जी, वो पत्ते में जो हमारे देवानंद साहब ने अमूल रत्न पत्ते में जो लिख के दिया था। फिर हमने 4 मीटर में टेलीफोन नहीं होता था, दूरभाष केंद्र जाते थे, फिर उनको नंबर दिखाते थे, वहाँ से टेलीफोन करते थे। तो देवानंद जी को हमने कम से कम 3 महीने लगातार फ़ोन लगाया। उनके गार्ड, सुरक्षा जो रहती थी, वो फ़ोन हमेशा उठाते थे।
बोलते साहब नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। उस समय हमारे पास पैसा होता नहीं था। अब हमने बम्बई जाने के लिए, मुंबई माया नगरी जाने के लिए ठान लिया, संकल्प ले लिया कि हम इस नंबर के जरिए हम देवानंद साहब के बंगले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कपड़े नहीं थे, एक ही जोड़ी कपड़ा थे। उस समय बंडी चलती थी और नेकर चलता था पट्टे वाला। तो हम सब बम्बई में लोग हंसेंगे, सूटकेस भी नहीं था। चलो सूटकेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, कपड़े तो अच्छे होना चाहिए। तो हमारे चाना बेटा में एक हमारे समाज सेवक, जो समाज में नाम है उनका चर्चा भी काफ़ी लोग करते हैं, श्री भरत जैन साहब, उन्होंने हमने पूरी कहानी सुनाई कि देवानंद साहब ने पत्ते में अपना नंबर दिया है। लोग हंसते थे कि ऐसा मत करो, बम्बई में तुम गुम जाओगे। लोगों ने डराना शुरू कर दिया। हमने कहा साहब हमें एक जोड़ी कपड़े उधार दे दो, हम मजदूरी करके आपका पैसा चुका देंगे। तो भरत जैन ने एक कपड़ा दिया। उस समय पट्टे वाले कपड़े चलते थे, पैजामा पहना, बढ़िया कुर्ता पहना, कुछ जड़ी बूटियाँ भी रखी हमने, पताल को, तामिया, अमरकंटक के, नर्मदा की गोद से जो अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं वो लेके पोटरी बांध के हम चल पड़े। अब जाने के लिए किराया नहीं था। उस समय छोटी ट्रेन चलती थी नागपुर, छोटी लाइन। सोचा कि इसी में चल देते हैं। हम उसी में बैठ गए बिना टिकट के। किस्मत देखो, नर्मदा माई की कृपा, श्री राम की कृपा, किसी ने टिकट नहीं पूछा, टीसी आए नहीं। नागपुर तक पहुंच गए। अब नागपुर से मुंबई कैसे जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो हमने कसम खा के निकले थे, खाना तो कहीं भी खाना है, जेल में भी खाएंगे, किसी की चोरी तो की नहीं है। हमारा मकसद है, हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना, मानव सेवा करना, लोगों को जो दुखी लोग हैं उनको स्वस्थ करना, यही हमारा संकल्प था। उस संकल्प को लेकर के नागपुर से बम्बई की ट्रेन में बैठ गए कि अब जाएं कहाँ, देवानंद कहाँ रहता होगा। इतने बड़े माया नगरी में कोई भी पहली बार जाएगा चकरा जाएगा। उस ज़माने में ना कोई साधन थे, ना कोई मोबाइल थे, ना कोई संपर्क था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर स्टेशन से बसें चलती थी, लोगों से पूछा कि देवानंद साहब कहाँ रहते हैं, तो बोला जुहू में रहते हैं। तो जुहू के लिए बस कैसे मिलेगी, तो बोला आपको 28 नंबर बस में बैठना है। तो हम 28 नंबर बस में बैठे। उसने जुहू चौपाटी में उतार दिया। महाराज जी थे ब्रज बिहारी दास, जो प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के कृष्ण भगवान के। तो उन्होंने बोला क्या करते हो, हमने कहा हम जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार करते हैं। बोला हमको खांसी भी है और पीठ में दर्द है। तो हमने खांसी की दवाई एकदम सरल तरीके से बता दी, जो आसानी से घर पे मिल जाए। एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, एक चुटकी हींग, एक चम्मच शहद, एक चुटकी काला नमक, चारों को मिला के खिला दिया। महाराज जी को रात भर में खांसी ठीक। महाराज जी बड़े खुश हुए कि हम देवानंद साहब से मिलवाएंगे। तो बोला देवानंद साहब डेली जुहू चौपाटी घूमने के लिए जाते हैं, आप वहीं बैठो, वहाँ मिलेंगे। तो हम लगातार वहाँ जाते थे, बैठते थे। तो 6-7 दिन तो नहीं आए हो, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। जहाँ 9 महीने उनकी बंगले में चक्कर लगाया, तो 1 महीना और यहाँ बैठेंगे। बैठ जाते थे समुंदर के किनारे, आराम से भगवान का नाम लेते थे, हर हर नर्मदे, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, मुझे मिला दो। यही था, और कोई रास्ता था नहीं, कोई पहचान नहीं थी, क्या करें। एक दिन देवानंद साहब निकले। इसके बाद क्या हुआ, देवानंद साहब से मुलाकात हो गई जुहू चौपाटी में। उन्होंने पहचान लिया, पीपल का पत्ता निकाला। बोला पीपल का पत्ता देखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको देख लिया, हम समझ गए आप छिंदवाड़ा से आए। हमने जी साहब। बोला चलो आप भूखे प्यासे होंगे। कितने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने तुरंत नारियल के पेड़ के पास गए। वहीं की नारियल की दुकान लगी हुई थी, बहुत अच्छी। नारियल पानी भी शायद हमने पहली बार पिया होगा। साहब बोले नारियल का पानी पिएंगे, हमने जी। बोला कौन सा पिएंगे, मलाई वाला कि पानी वाला। अब तो हम रह गए दंग, कभी पिए ही नहीं नारियल का पानी। तो हमने कहा साहब सब अच्छा लगा जो पिला। किस अभिनेता ने आपको पहली बार अपनी कार में बिठाकर अपने घर लेकर गया? देवानंद साहब ने अपनी गाड़ी में बिठा के जुहू चौपाटी से बंगला ले गए, और इसके बाद हमको ले गए महबूब स्टूडियो बांद्रा, जहां मुलाकात हमारी हुई ओपी रलन साहब से। बड़े 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 प्रोड्यूसर थे, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे, लोग बताते थे कि ओपी रलन जो है बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उनसे मुलाकात कराई, और इसके बाद देवानंद साहब ने बोला कि आज से आपको ओपी रलन जी के बंगले में रुकना है। फिर क्या, हमारी रहने की व्यवस्था ओपी रलन साहब ने कर दी। बांद्रा बंगला पूरा खाली था, उनका पूरा परिवार अमेरिका में शिफ्ट था।
वहाँ रुकने की व्यवस्था हो गई, वहाँ आराम से रहना शुरू हुआ, वहीं रुक गए। शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान जी कोई ऐसा वाकया हुआ था धर्म जी के साथ आपका? जी कुछ हुआ था क्या? आप बताइए ना हमारे दर्शकों को। बिल्कुल हुआ था। हमारे शोले फिल्म में जो थी, उस समय शोले फिल्म के बारे में जानते भी नहीं थे, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो एक विधायक जी थे साउथ के, रामाराव राव विधायक थे, एमएलए थे, उनके माध्यम से शूटिंग देखने गए थे, क्योंकि उनका उपचार करने हम गए थे। लकवा लगा था, उनका उपचार करने के लिए गए, तो वो शूटिंग दिखाने के लिए गए थे कि चलो रामगढ़ में एक हमारा फार्म हाउस है, वहाँ पे शूटिंग हो रही है फिल्म शोले की। इसके बाद धर्मेंद्र जी बैठे थे बढ़िया मस्त। हमने कहा ये व्यक्ति कौन है? बोला ये फिल्म अभिनेता हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हमने कहा मिलवा दो इनसे। बोले इससे मिलना, अमिताभ बच्चन से हम इनसे नहीं मिलना, उनसे मिलना है। वो तगड़े जवान। हमने बोला साहब नमस्कार। धर्मेंद्र जी की तो आवाज़ तो मालूम है, हाँ नमस्कार। हमने ठीक है सर, आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। हमें लगा कि इनको कुछ दिखाना चाहिए, ये बड़े स्टार हैं, नाम है। तो हमने बियर की बोतल थी वहाँ पे रखी हुई थी, तो उसमें बियर भरी हुई थी। साहब से बोला धर्म साहब, इस बोतल को हम अपने प्रेशर से तोड़ सकते हैं। बोला ऐसे बहुत से लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तुम कुछ भी बोल रहे हो। हमने सर तोड़ सकते हैं। उस समय सलीम खान जो थे, उसके राइटर, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो वो भी बैठे थे, धर्म साहब भी बैठे थे, और उनके एक दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मोहन बग्गर साहब, वो भी वहाँ बैठे थे। उनके सामने हमने बोतल एक टेबल में खड़े होके ऐसे प्रेशर से तोड़ दिए। धर्मेंद्र साहब बोले क्या बात है, अभी तो हम समझ रहे थे हमसे ताकतदार कोई नहीं है, आज हमारे पीठ में हाथ ठोका कि आज हमारे आप परिवार के जैसे हो गए। तब से आज हमारे धर्मेंद्र साहब के क्लोज हैं। आप भी गए हमारे साथ कि धर्मेंद्र से हमारे क्या रिश्ते हैं, एक घंटा आप बैठे, चाय नाश्ता भी हुआ, तो ऐसे संबंध बन गए। उसी दौरान सारे फिल्म स्टारों से दोस्ती बनती गई। सनी देओल है, शाहरुख खान है, सलमान खान हैं, अजय देवगन जी, अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, अनेक फिल्म हस्तियों से धीरे धीरे मुलाकात होती गई। हमारा ग्राफ बढ़ता गया। हमारा एक ही मिशन था, आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, योग और ध्यान का हमारा ही मेन फोकस था कि लोगों को घर घर पहुंचा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जी टीवी में एक धारावाहिक आता था, मानो या ना मानो जी, इरफान खान उसके होस्ट थे जी, तो वो लोग आप तक कैसे पहुंचे? तो हमने कुछ जड़ी बूटियों की औषधियों को खोज की। माँ नर्मदा के किनारे जो अनमोल औषधियाँ थी, जड़ी बूटियाँ थी अमरकंटक की, उससे हमने बाजपन का इलाज शुरू किया। तो हजारों लोगों के जिनके बच्चे नहीं होते थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपका संतान नहीं हो सकती, उनको दवाई दी, बच्चे हो गए। जिनको अस्थमा होती थी, इन्हेलर लेते थे, पंप लेते थे, ऑक्सीजन में रहते थे, तो उनका भी उपचार हमने किया, जो उनकी अस्थमा दूर हो गया। इससे हमारी प्रसिद्धि फैलती गई। यही प्रसिद्धि सुन करके मानव न मानव हमारे पास पहुँच चुके, हमारे चांदा मेटा में आ गए। फिर मानव न मानव सीरियल जो हमारे दिखाया, उसमें हमने कुछ अद्भुत शक्तियों के बारे में, चमत्कार के बारे में बताया। जो जड़ी बूटियों में चमत्कार है, वो चमत्कार को लेकर के हमने कुछ चीज़ दिखाए, उससे हम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। कि टाटा भारत के ही नहीं वरन विश्व के, संपूर्ण विश्व के बहुत ही जाने माने हस्ती थी और आपने उनका उपनाम रख लिया टाटा। तो ये कैसे मतलब संभव किया आपने, मतलब क्यों रखा ये? आपको नहीं लगा कि टाटा भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हम उनका जो नाम है अपने नाम के साथ जोड़ लें? जी, तो क्या ये आपके दृष्टिकोण से उचित था? जी बिल्कुल। जब हम अमरकंटक 5 साल की उम्र से गए, तो 5 वर्ष की उम्र में ही हमारे श्री श्री एक्सवाट श्री अमृत प्रसाद तिवारी जी ने, हमारे गुरु जी ने नाम चेंज किया। हमारा उस समय नाम था प्रकाश विश्वकर्मा। तो उन्होंने बोला ये नाम हटाते हैं। उस समय ज्ञान नहीं था, 5 वर्ष के थे, तो उन्होंने नाम रखा डॉक्टर प्रकाश टाटा। तभी से ही हमारा टाटा का नाम चल रहा है। जैसे हम बड़े हुए तो मालूम चला कि टाटा तो बहुत बड़ा आदमी है, भारत के रतन टाटा जैसे नाम, हमने नाम इतना अच्छा हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद के रूप में दे दिया। माँ नर्मदा के माई के गोद से निकला हुआ टाटा हमारे ऊपर आ गया। बचपन से ही हम डॉक्टर प्रकाश टाटा लिख रहे हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत छोटी उम्र में आप जंगलों की खाक छान रहे थे, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो मैं ये मान सकता हूं कि आपने कहीं भी पढ़ाई लिखाई नहीं की। जी। जब आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो आप अपने नाम के प्रथम अक्षर में डॉक्टर शब्द का संबोधन कैसे लोगों से करवा सकते हैं? जी बिल्कुल। इस बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। क्या ये सही है?
जी, जैसे आपने बोला कि नाम के आगे डॉक्टर क्यों रखा गया, ये तो हमारे गुरु जी की देन है। ये हमें प्रसाद के रूप में मिला। माँ नर्मदा माई ने हमें प्रसाद के रूप में दिया, एक तो टाटा दिया और साथ में जोड़ दिया डॉक्टर। तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, पूरे देश से पूछना चाहते हैं, लक्ष्मण जी का जब इलाज हुआ हमारे श्रीलंका की सुसेन वैद्य, कौन सी कॉलेज की डिग्री थी उनके पास, कौन सी डॉक्टरेट थी? तो आयुर्वेद से जड़ी बूटियाँ जो होती हैं इसका कोई डिग्री नहीं होती है और ना कोई डॉक्टर लिखने के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हमने जड़ी बूटियाँ वैध हैं और समाज ने ही डॉक्टर बोला है, हमने तो बोला नहीं, क्योंकि हम आज तक स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं जाने का कारण ये था गरीबी, सिर्फ गरीबी। माँ बाप के पास इतनी गरीबी थी कि 2 दाने की मोहताज थे। ऐसी स्थिति में हमको जंगल छोड़ दिया तो हम पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? तो डॉक्टर शब्द जो आता है हमारे गुरु जी ने ही उपाधि में दे दी। जब कॉलेज वाले दे सकते हैं तो हमारे गुरुदेव ने डॉक्टर प्रकाश टाटा का नाम संस्कार कर दिया, तभी से चल रहा है बचपन से। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि आप डॉक्टर शब्द आपने अपने आप से नहीं जोड़ा है। बिल्कुल नहीं जोड़ा। आपके जो गुरु थे जी, उन्होंने ही आपको ये नाम, संपूर्ण नाम दिया, पूरा जी पूरा नाम दिया कि डॉक्टर प्रकाश टाटा। जी बिल्कुल। लगातार इस तरह की बातें इस शहर में होती हैं कि आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा जी का इलाज बहुत ही महंगा है। जी जी, प्रकाश टाटा जी केवल सेलिब्रिटियों के आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्हीं का इलाज करते हैं, मंत्री संतरियों का इलाज करते हैं, गरीबों को इलाज, लेकिन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते या उनका इलाज नहीं कर पाते। जी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, पूरे देश को कि आयुर्वेद दुनिया का सबसे सस्ता इलाज है। यदि आपके दांत में दर्द है, यदि हम बताते हैं कि नीम की दतून करो सुबह शाम, दांत की हर समस्या का निदान, कहाँ महंगा है। यदि आपको पेट में दर्द है, 4 चुटकी अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ लेना सुपारी के बराबर, दोनों को मिलाएं, रात में खा जाओ, पेट का दर्द खत्म। कहाँ महंगा इलाज है। लोग तरह तरह के बदनाम करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, गलत है। और रही बात छिंदवाड़ा की, 1962 से कोई भी वीर पुरुष बोल दे कि आज तक हमने छिंदवाड़ा की ज़मीन में किसी से भी फीस लिया हो, एक भी इंसान खड़ा कर दो तो हम मान लेंगे। झूठी अफवाहें वही लोग फैलाते हैं जिनका हम फ्री उपचार करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं, वही हमारे गलत अफवाहें फैलाते हैं। हमारी गरीबी बचपन में देखी, गरीबी क्या होती है, तो क्या हम गरीबों से पैसा लेंगे? गरीबों का निःशुल्क इलाज करते रहेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। हमारा एक ही मिशन है, आयुर्वेद को बढ़ावा देना, आयुर्वेद जड़ी बूटी घर घर पहुंचाना, यही हमारा मिशन है। योग करें, निरोग रहें, आयुर्वेद में विश्वास करें और आयुर्वेद अपनाएं, घर घर जड़ी बूटियां लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पृथ्वी बचाएं, यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प को हम पीछे नहीं जाएंगे, ऊंचाइयों में ले जाएंगे, गरीबों की सेवा करते रहेंगे, करते रहेंगे। बाबा रामदेव ने भी आपके बारे में कहीं कुछ वक्तव्य दिया। रामदेव बाबा साहब ने हमारा नाम लिया कि छिंदवाड़ा जिला के एक आयुर्वेदाचार्य हैं प्रसिद्ध, जो विज्ञानकों का भी चैलेंज देते हैं, और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे जड़ी बूटियाँ पतालकोट, पचमढ़ी, अमरकंटक की अनमोल जड़ी बूटियों से सनत जयसूर्या ठीक हुए। तो रामदेव बाबा जी ने श्रीलंका संपर्क किया, वहाँ के प्रोटोकॉल से सनत जयसूर्या से बात किए कि आपको क्या क्या था। सारी समस्या जानने के बाद टीवी में हमारे रामदेव बाबा जी ने रिट्वीट किया कि हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटियों से सनत जयसूर्या का इलाज पूरी दुनिया ने नहीं कर पाया और छिंदवाड़ा के अनमोल जड़ी बूटियों से ठीक हो गए और दोबारा चौबा छक्के लगाने लगे। मुझे बताया था कि आप लगभग 120 देशों की यात्राएं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए, योग का प्रचार प्रसार करने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कर चुके हैं आप इतनी यात्राएं। तो आप क्या पाते हैं कि आपको वहाँ क्या सम्मान मिलता है या वहाँ से ज़्यादा धन प्राप्त होता है? क्या भारत में ज़्यादा सम्मान मिलता है? स्थितियाँ क्या है? क्या आयुर्वेद वहाँ के लोग अपना रहे हैं लगातार? आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, जड़ी बूटियों को समझ पा रहे हैं? क्या उनको लाभ प्राप्त हो रहा है?
जी इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे भारत में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो आपके औषधियों से स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो क्या कभी आपको कोई ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि आपको लगा हो कि मैंने इतनी लंबी यात्रा की, 60 वर्षों की आयुर्वेद की सेवा की, तो मैं अब संतुष्ट हूं? मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा आप। जी बिल्कुल। अभी तक 120 देशों की यात्रा हुई आयुर्वेद, योग और ध्यान के माध्यम से। मेरा एक ही उद्देश्य है, आयुर्वेद को बढ़ाया जाए, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो। भारत का आयुर्वेद अभी का नहीं है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। वह प्राचीन समय का आयुर्वेद जब पूरी दुनिया में फैलेगा तो भारत देश को ही लाभ होगा। पूरे विदेशी लोग भारत आएंगे, जड़ी बूटियाँ खरीदेंगे, लोग योग करेंगे। यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे मेडिटेशन हॉल हैं, केंद्र हैं, वहाँ जाके मेडिटेशन सीखेंगे। विदेशी मुद्रा भी आएगा, भारत सरकार को बहुत लाभ होगा। मेरा एक ही मिशन है, एक ही उद्देश्य है। धन कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। धन कमाना होता 120 देश यात्रा करने के बाद। आप कल्पना कीजिए, आज हमारे पास हेलीकॉप्टर 3-3 होते, सुरक्षा गार्ड होती, जेट सुरक्षा होती, लेकिन हम सीधे साधे आदमी गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 2-2 दाने के मुताज थे। तो इसको ध्यान दिया जाए कि आज तक भारत देश ने मुझे क्या दिया। विदेशों में जब जाते हैं मुझे मान मिलता है, सम्मान मिलता है, स्वागत मिलता है। पैसा कमाना नहीं है मेरा उद्देश्य, मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, मेरा एक ही संकल्प है, आयुर्वेद को बढ़ाना। विदेशों में सनत जयसूर्या को जैसे हमने उपचार किया जड़ी बूटियों से, वो ठीक हुए, तो श्रीलंका सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट 3-3 अवार्ड मिले। लेकिन छिंदवाड़ा जिला ले ले, भारत देश छोड़ो, छिंदवाड़ा जिले से आज तक कोई सम्मान नहीं, भारत सरकार से कोई सम्मान नहीं। भारत सरकार से निरंतर हम मांग करते रहे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बहुत ही सुंदर चैनल अपने मीठी वाणी से नाम ले लेते हैं। ग्लोबल ज्ञान 24 न्यूज़ के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं, जो सच्चा आयुर्वेद होता है उसको टांग किया जाता है। आपने देखा होगा रिपब्लिक भारत में भारत के प्रसिद्ध श्री रामदेव बाबा जी ने नाम लिया, निरंतर 8 दिन तक नाम लिया, हमारा नाम उछाला कि ऐसे भारत में आयुर्वेदाचार्य हैं। सनत जयसूर्या अपंग थे, आज 4 छक्के लगा रहे हैं। मुझे भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखा, भारत से क्या मिला, सिर्फ टांग खींचा। आयुर्वेद का प्रचार हम लगातार करते रहेंगे, सच्चा आयुर्वेद का ज्ञान दुनिया को बांटते रहेंगे, घर घर आयुर्वेद पहुंचा के रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, कसम है, भारत माता की कसम खा रहे कि घर घर आयुर्वेद पहुंचा के मानेंगे। लोग कितना भी हमारी टांग खींचे, टांग खींचते नहीं हैं, आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। ये हमारा संकल्प है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मुझे खुशी है कि छिंदवाड़ा का सबसे अच्छा चैनल, बहुत ही प्यारा, नाम भी बहुत अच्छा है, ग्लोबल ज्ञान 24 न्यूज़ के माध्यम से। ये न्यूज़ जो सुनेगा ना तो दंग रह जाएगा। और आयुर्वेद क्या होता है लोगों को मालूम नहीं है। दुनिया भर के सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बताया जा रहा है, हार्ट की दवा, लीवर की दवाई, कैंसर की दवाई। क्या ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। आयुर्वेद का ग्राफ नीचे गिरा है, एलोपैथी ग्राफ सबसे ऊंचाइयों में है। जब तक हम आयुर्वेद का शोध और रिसर्च अध्ययन मात्रा, आपको हार्ट की बीमारी है कुछ भी बता देते हो, 1 किलो सफ़ेद मछली लाओ, अश्वगंधा लाओ, 1-1 किलो सब खरीदो, पीसो, पासो और खाओ, सुबह शाम ठूसो। आपने कभी पूछा है कि इस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, क्या वो पेशेंट दवाई खाएगा? नुकसान नहीं करेगा। हर चीज़ का परख करना है, शोध करना है, अध्ययन करना है, निरीक्षण करना है कि आदमी के अंदर नाड़ी ज्ञान करें। नाड़ी जब तक नहीं देखेंगे नाड़ी की पल्स कितनी पावरफुल है, नाड़ी ज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दवाई देंगे आयुर्वेद तो रामबाण सिद्ध होगा और दवाई अमृत समान मनुष्य को लगेगा। और आयुर्वेद में ऐसी कौन सी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती है? सिर्फ कमी है खोज, कमी है रिसर्च। लोग भूसा बनाए डब्बों में बेचे जा रहे हैं। कोई बोलता है 10,000 करोड़पति बन गए। कैसे बने? किसी को ठीक किया? आज भारत के अंदर दुनिया के वैद्यों का
जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबका चैलेंज है, शुगर मिटा दो, किसी एक शुगर ठीक कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि खोज नहीं की है। सिर्फ पैसा, हाय पैसा 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 कमाना चाहते हो। अरे मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, उसको ठीक करो, मनुष्य अपने आप पैसा देगा। कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ है, हमारा धर्म बनता है। दुनिया के सोशल मीडिया ने, एनजीओ ने, संस्थाओं ने, समाज सेवक सेविकाओं ने लोगों की मदद की, घर घर खाना पहुंचाया, हमारा भी धर्म है आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना। लेकिन नहीं, पैसा कमाना है। कोरोना की दवाई खोज कर ली और पैसे में बेच रहे हो, धिक्कार है। पहले भारत देश को जिंदा रखो, वो इंसान जिंदा रहेगा, उन्हीं से तो पैसा कमाना है, पहले उनको मदद तो करो। नहीं, कोरोना काल में भी लूटने की कोशिश की है। कोरोना काल में हमने निःशुल्क इलाज किया, सिर्फ 3 खुराक में कोरोना हटाया है। भारत देश से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात दुनिया में पहुंची। कोरोना काल में के दौरान दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। उस समय फ्लाइट, ट्रेन, बस सब बंद था, यात्राएं बंद थी। लेकिन उस समय यूक्रेन देश के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आया कि आपने कोरोना की दवाई निकाली है क्या? यस, 3 दिन में ठीक करेंगे। कोरोना काल में पूरा भारत बंद है, भारत देश की आंखें फूट गई थी क्या? यूक्रेन से स्पेशल प्लेन आ रहा है लेने के लिए हमें कि आइए हमारे देश, यूक्रेन देश में कोरोना मिटाइए। हम यहाँ से आयुर्वेद, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ हमने दवाइयाँ लिखी, यूक्रेन देश के गवर्नमेंट ने दवाइयाँ मंगाई, कुछ बाहर से श्रीलंका जहाँ से मंगाया इकट्ठा किया। हम यहाँ से गए, हमारा सबसे पहले कोरोना टेस्ट हुआ, जो देखा कि इस व्यक्ति कोरोना निकला ही नहीं। बिना मास्क के यूक्रेन देश में कोरोना का इलाज किया, 1000 लोग ठीक हुए। हमारे पास वीडियो हैं, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। लेकिन कोई पुरस्कार नहीं, कोई वाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आयुर्वेद सच्चे मन से जो प्रचार कर रहा है, खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसको कोई बढ़ावा नहीं मिलता है। कलयुग है, इस कलयुग में जो झूठे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जो सच्चे हैं उनको दबाया जाएगा। हम चैलेंज देना चाहते हैं ग्लोबल ज्ञान 24 न्यूज के माध्यम से, भारत देश का कोई भी व्यक्ति शुगर की दवाई खोज निकाल दे, कैंसर की दवाई निकाल दे खोज, 5 करोड़ रुपया देंगे। चैलेंज हमारा, आओ। क्योंकि नहीं है, खोज नहीं किया। लेकिन नर्मदा माई की गोद से हमने जो अनमोल जड़ी बूटियां निकाली खोज, 140 करोड़ जनता की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आयुर्वेद सही अपनाना है। आयुर्वेद कोई भी कंपनी हो, आपको फायदा मिलता है तो खाएं, वरना नहीं खाएं। अपने आप ये लोग खोज करना शुरू कर देंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाएंगी? आपके दवाई से फायदा नहीं हो रहा है तो हम भूसा क्यों खाएंगे? उन्हीं आयुर्वेद रिसर्च मेहनत से 60 साल हो गए हमको आयुर्वेद का रिसर्च शोध करते हुए। हमने कई पेशेंट कैंसर के छिंदवाड़ा में ठीक किए हैं, शुगर के पेशेंट छिंदवाड़ा में ठीक किए हैं। विदेशों को छोड़ो आप, हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं। भगवान दास भारती छिंदवाड़ा का है, आदिवासी संगठन का अध्यक्ष है। वो जमीन में घिसटता था, लेटरिन बाथरूम बिस्तर में करता था। आज वो व्यक्ति इसी टाटा आयुर्वेद सेंटर से ठीक हुआ है और मोटरसाइकिल चला रहा, दौड़ रहा है। यह है आयुर्वेद का चमत्कार। हम आयुर्वेद को बढ़ाते जाएंगे और हमारा चैलेंज जो भी स्वीकार करेगा सामने आए। कैंसर की दवाई खोज करो, शुगर की दवाई खोज करो। हमारे सतयुग में, प्राचीन काल में एक ही खुराक दवा दी जाती थी। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, श्रीलंका से सुसेन वैद्य आए, हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के लाए। ज्ञान नहीं था आयुर्वेद का, कौन सा जड़ी बूटी लाना, पौधे ही पूरा पहाड़ी उठा के ला लिए। उसमें से सुसेन वैद्य ने एक ही पौधा उखाड़ा, संजीवनी बूटी। सुसेन वैद्य ने अपनी पूरी पावर शक्ति लगाकर, मन लगा करके, सनातन धर्म लगा करके, आयुर्वेद भगवान का धर्म का नाम लेकर के उसको घोंट के सिर्फ 2 बूंद लक्ष्मण जी को पिलाया, 1 मिनट में ठीक हो गए। ये हमारा आयुर्वेद है। आयुर्वेद को लोगों ने मार दिया है, खोज नहीं करना चाहते। हाय पैसा, हाय पैसा, क्या करेंगे पैसे का? मर जाना है, चला जाना है। आज हम 63 साल से सेवाएं दे रहे हैं, 10-20 साल और जिएंगे, हम भी चले जाएंगे। आयुर्वेद को नहीं छोड़ेंगे, आयुर्वेद में जिंदा रहेंगे
और हम अपने परिवार के बोल के जाएंगे कि पूरी जड़ी बूटियाँ जो हमें ज्ञान है, 5000 प्रकार की जड़ी बूटियों ज्ञान रखते हैं, वो 5000 जड़ी बूटियाँ पहले से हम रख देंगे। बोलेंगे आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से ही हमारा संस्कार किया जाए। ये है आयुर्वेद। आयुर्वेद को नहीं छोड़ेंगे हम। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना ये हमारा मिशन है, ये हमारा संकल्प है। आयुर्वेद, बहुत से लोग गांव में, ग्रामीण में, शहर में आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हो, खोज नहीं करना चाहते, किसी डॉक्टर से संपर्क करके जड़ी बूटियों में एलोपैथी मिला के घोंट के जड़ी बूटियों के नाम से दे रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। इसलिए पूरा दुनिया आयुर्वेद से डरता है। हम 120 देश में जाते हैं, आयुर्वेद का नाम लेते हैं, वो डर जाते हैं, अरे बाप रे आयुर्वेद घातक है, खतरनाक है, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ही आयुर्वेद को बदनाम किया है। पूरे देश के वैद्य, आयुर्वेदाचार चैलेंज करता हूं, मैं खुद करता हूं छिंदवाड़ा की ज़मीन से, कि ईमानदारी से आयुर्वेद दवाइयाँ दें, लोग ठीक हों या ना ठीक हों, कम से कम लीवर किडनी तो खराब नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का स्टेरॉइड, ड्रग्स, केमिकल ना मिलाएं। भगवान धनवंतरी की कसम है, कसम खाओ पूरे देश के वैद्य कि नहीं मिलाएंगे, और आयुर्वेद को खोज करो, लग जाओ। एक दिन वो दिन ऐसा आएगा, आयुर्वेद का गिराफ पूरी दुनिया में फैल जाएगा। एलोपैथी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप बिस्तर समेट के अमेरिका भाग जाएगा। आयुर्वेद का खोज करें, आयुर्वेद में बहुत दम है। अभी हमारे पास एक दंजन का पेड़ होता है, उसके पत्ते का चमत्कार आप देख सकते हैं। जो इंटरेस्ट रखते हैं भारत देश के वैद्य, आए छिंदवाड़ा, हम दिखाते हैं कि आयुर्वेद में कितना दम है। दंजन का एक पत्ता पीस करके घाव नहीं भर रहा है, चाहे कैंसर का घाव हो, गैंग्रेन हो, कोई भी बीमारी हो, घाव भर नहीं रहा है, सालों से परेशान है। उस पत्ते को लेप लगाना है, पहले दिन से आराम। ऐसे ऐसे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है, आयुर्वेद जिंदा रहेगा, जिंदा है, सिर्फ कमी है रिसर्च, शोध, अध्ययन, मात्रा और नारी ज्ञान जब तक नहीं होगा तो आप लोग इलाज ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है ग्लोबल ज्ञान 24 न्यूज़ के माध्यम से कि घर घर ये न्यूज़ पहुंचाएं। हमारे जो भारत के वैद्य हैं, पुनः फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सही आयुर्वेद ही दें। आज किसी प्रकार का केमिकल, ड्रग्स, स्टेरॉइड नहीं मिलाएं जड़ी बूटियों में, सिर्फ दें आयुर्वेद। और सिद्ध है आयुर्वेद। नीम का स्वाद कड़वा है, खाइए कड़वा लगेगा, इमली खाइए खट्टा लगेगा, ये सच्चाई है। खोज करो, एक से औषधियाँ हैं, भेलामा ले लीजिए, भेलमा हमारे छिंदवाड़ा जिले में बहुत होता है। उसका जो तेल है ना, शरीर में लगाओगे ना, 24 घंटे में घाव हो जाएगा। जरा सोचो, 24 घंटे में घाव बना सकता है तो हमारे आयुर्वेद में कितनी ताकत है। तो खोज करो, उससे भी कई बीमारियां रिसर्च करके समाज को दे सकते हैं। 140 करोड़ जनता भारत में है। हमारा काम है उद्देश्य सच के मार्ग पर जाना, सच के रास्ते में चलना, धर्म का प्रचार करना, आयुर्वेद का प्रचार करना, योगा, मेडिटेशन, सनातन धर्म का प्रचार करना। सनातन धर्म पूरा देश है और रहेगा, और सनातन धर्म से जुड़ा है आयुर्वेद। आयुर्वेद शास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुष्प नक्षत्रों में भी कुछ आयुर्वेद निकाले जाते हैं। क्यों निकाला जाता है ये विस्तार से बताएंगे तो हमें लगता है सारा वीडियो समाज नहीं सुनेगा, इसलिए शॉर्ट में बता देते हैं। पुष्प नक्षत्र का, यदि कुछ जड़ी बूटियाँ पुष्प नक्षत्र में निकालते हैं, 3:45 से लेकर के 5 बजे तक कोई भी जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, 100% रस रहता है, उसमें ताकत रहती है, एनर्जी रहती है। सूरज जैसे निकलता है, सूर्य शक्ति जड़ी बूटियों का रस खींच लेती है। इसलिए विधान है आयुर्वेद में कि पुष्प नक्षत्र में निकालने से जड़ी बूटियों में पावर बहुत है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, संत, विद्वान और आयुर्वेदाचार्य सुसेन जैसा वैद्य बोल गए हैं कि पुष्प नक्षत्र की कुछ जड़ी बूटियाँ निकाली हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रामायण बोल रहा है। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे शक्ति बाढ़ से, तो रामचंद्र जी सुसेन वैद्य ने क्या बोला था, सूर्य निकलने के पहले संजीवनी बूटी आ जाना चाहिए। यही उससे शास्त्र जुड़ा हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारा प्राचीन समय से आयुर्वेद बोल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। पुनः एक बार फिर
ग्लोबल ज्ञान 24 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। मैं और मेरा परिवार प्रणाम करता है। जय आयुर्वेद। योग करें, निरोग रहें, आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद में विश्वास करें, पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाएं, घर घर में जड़ी बूटियां लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर प्रकाश टाटा, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य। हमने इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयत्न किया। ये हमारा एक सार्थक प्रयास था। प्रयास कितना सफल रहा या असफल रहा, ये जानकारी तो आप लोगों के माध्यम से ही मिल पाएगी, लेकिन इस पूरी परिचर्चा के दौरान मैंने एक बात को समझने का प्रयत्न किया कि प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा जी के दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है कि जीवन का पूरा समय, लगभग 63 वर्ष उन्होंने आयुर्वेद और योग को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए दिए, लेकिन आज उन्हीं के देश में, उन्हीं के जिले में, उन्हीं के प्रदेश में उनको आज तक वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे।